एनीमे की शुरुआत में कड़कती हुई बिजलियां को दिखाते हुए शुरुआत होता है और एक बंदा दिखाया जाता है जो बोलता है, माफ करना मिस बंडेट, मैंने तुमको इतना इंतजार करवाया। फिर सीन चेंज होता है और वो बंदा मेस के ऊपर अटैक कर देता है और मेस उसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता और पीछे धकेला जाता है और दीवार के साथ टकरा जाता है। वो बंदा बोलता है, सोचा नहीं था कि ये खेल इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर धुआं हटता है तो पता लगता है कि मेस वहां से गायब हो गया है और उस बंदे को पीछे से पकड़ कर ऊपर ले जाता है और ऊपर से उसको जमीन में पटक देता है। चारों तरफ धुआं हो जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर साइड में हट जाता है और देखने लगता है। तो एक बंदा बोलता है, उधर देखो। और रेड बालों वाला बंदा बोलता है, ये तो इतना ऊपर से गिर के भी बिल्कुल ठीक है। और जिस बंदे को हमारे मेन कैरेक्टर ने पटका उसका नाम है मैक्रोन। उसके बाद हमको बताया जाता है मैक्रोन ने ज़मीन में गिरने से पहले एक साउंड से एक मैजिक बैरियर बनाया था जिससे वो अपने सर को पटकने से बचा लिया। और मैक्रोन बोलता है, क्या बात है, ये स्पाइन मैजिक तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसके मतलब इसको जादू आता था। वो व्हाइट बालों वाला बंदा बोलता है, साथ ही साथ ये मशरूम हेड वाले बंदे ने जो भी जादू किया वो कमाल का था। मैक्रोन बोलता है, बहुत मजा आएगा क्योंकि ये खेल तो अभी शुरू हुआ है। मैक्रोन एक म्यूजिक बोलता है जिसका नाम होता है हारकोस्ट। मेन कैरेक्टर के ऊपर छोड़ देता है। हमारे मेस यहाँ वहाँ भागने लगता है। मार्कोन और एक म्यूजिक बोलता है नार्कोस्ट कंटेंट। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर पर एक भी अटैक नहीं लगता है। फिर मेस मैक्रोन के पीछे आ जाता है और मार्कोन को पंच लगने ही वाला था। मैक्रोन भी उसके ऊपर मैजिक यूज करने ही वाला था कि दोनों रुक जाता है। येलो बालों वाला बोलता है, ये तो रुक गया। और रेड बालों वाला बोलता है, ये क्या हुआ? मैक्रोन बोलता है, कुछ तो जरूर है जो तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। और मेस अपने अंदर से क्रीम बफ निकालता है। मैक्रोन बोलता है, अगर तुम ऐसे बचाते रहोगे तो हम पूरी तरह से कभी नहीं लड़ पाएंगे। बेहतर होगा कि तुम इसे रख दो। मेस बोलता है, तुम्हें इससे प्रॉब्लम है और तुम इस बेतुकी हरकत को बहादुरी कहते हो। मार्कोन बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये सब तो मैं मजे के लिए करता हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ पर सब लोग चिल्लाने लगता है, क्या बात है, ये मैच तो जबरदस्त है। येलो बाल वाला बोलता है, ये मैच शुरू कर, क्या बातें कर रहे हैं। रेड बालों वाला बोलता है, क्या पता, मेरा तो मूड ही खराब हो गया है। पानी वाला बोलता है, अभी इन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं हुआ, ये अभी भी एक दूसरे को परख रहे हैं। व्हाइट बालों वाला बोलता है, मैक्रोन ने इस साल से गेम का मजा दुगना कर दिया है। मैक्रोन बोलता है, अब ये गेम में पूरी तरह से एंजॉय करने वाला हूँ, तुम समझे मैथ्स? और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो आ जाओ। और दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। मैक्रोन बोलता है, तो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना ताकत है। मैक्रोन एक म्यूजिक कास्ट करता है जिसका नाम होता है साउंड मा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर छोड़ देता है और हमारा मेन कैरेक्टर पंच मार के रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और हमारे मेस के कानों से खून निकल जाता है। मैक्रोन बोलता है, क्या समझा था तूने कि मेरे मैजिक में तुम पंच मार के उसे रोक पाओगे? हमारा मैच को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और वो बोलता है, तो अब क्या? और मैक्रोन बोलता है, अब आज तक मैंने जिससे भी लड़ा है उसके मुकाबले में तो तुम कुछ भी नहीं हो। साउंड माँ
बार बार यही म्यूजिक को बार बार यूज़ करने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, और हमारा मेन कैरेक्टर भी बार बार उसे रोकने लगता है। वो म्यूजिक से सिर्फ और सिर्फ हमारा मैच ही घायल हो रहा होता है और मैक्रोन को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। मैक्रोन और एक म्यूजिक को कास्ट करता है जिसका नाम होता है साउंड अराउंड सिस्टा। फिर चारों तरफ इंस्ट्रूमेंट निकल आता है और बजने लगता है और मैक्रोन बोलता है इसे कहते हैं फिनाले, और हमारा मैच जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट के बीच में होता है बोलकर वो म्यूजिक कास्ट कर देता है और चारों तरफ से साउंड आने लगता है और साउंड से पत्थर भी चूर चूर हो जाता है। धुआं हटता है तो मैच वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद मैक्रोन को और मैच ज़मीन के अंदर से निकलता है और ज़मीन के अंदर ले जाता है। और येलो बाल वाला बंदा बोलता है वो स्पेल लगने से पहले ही हमारा मैच ज़मीन के अंदर घुस गया था, और हमारा मैच मैक्रोन के ऊपर उसके सर में बहुत ज़ोर से एक लात मारता है जिससे मैक्रोन दूर जाके गिरता है, और हमारा मैच बंडेट उसके सीने के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद मैक्रोन को पंच पे पंच, पंच पे पंच, पंच पे पंच मारने लगता है। मार के हमारा मैच रुक ही नहीं रहा होता है। व्हाइट बालों वाला बोलता है मेरे ख्याल से मैच बंडेट सब कुछ समझता है, और मैक्रोन बोलता है यही तो है वो जिससे मुझे परसों से तलाश थी। उसके बाद एक मैजिक कास्ट करता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जल्दी से हट जाता है वो लगने से पहले। मैक्रोन बोलता है अब मैं तुम्हें हल्के में लेने की भूल नहीं करूँगा, और मैक्रोन बोलता है साउंड मेटामॉर्फोसिस। मैजिक से बाहर आता है तो वो एक सोते लड़के के रूप में बाहर आता है, और हमारा मैच बोलता है तुम्हारा बाल आ गए, और मैक्रोन बोलता है इस रूप का पूरे जिम्मेदार तुम हो। हमारा मैच बोलता है ये दोनों तो पिंकी एक्स बना रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है एक पीले बालों वाले बंदे को जो बोलता है ये मशरूम है हमारे सिलेक्शन एग्जाम में पास कैसे हो गया। जो भी हो लेकिन हीरो तो मैं ही हूँ। तभी एक बंदा भाग के आता है, दरवाज़ा खोलता है और बोलता है बुरी मुसीबत हो गई है, इनोसेंट जीरो हमारे तरफ बढ़ रहा है। और पीलो वाले बंदे बोलता है इनोसेंट जीरो, और फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वहाँ पर इनोसेंट जीरो बोलता है ये लड़का सिर्फ हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है। पीलो वाला बंदा बोलता है तो ये मशरूम हेड के लिए आए हैं, और वो बच्चा बोलता है तो अब हम क्या करें। वो पीले वाला बंदा बोलता है सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पे रखो। पीले वाला बंदा बोलता है वैसे उससे निपट कौन रहा है, क्या वो हमारा कोई लीडर है। और वो बच्चा बोलता है दरअसल वो इनोसेंट जीरो खुद आगे बढ़ रहा है। पीले वाला बंदा बोलता है मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब है। फिर एरिना का सीन दिखाया जाता है और सब लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे मास और मैक्रोन पर ही होता है, और हमारा मैच बोलता है तुम तो बिल्कुल ही सोते बच्चे बन गए हो। मैक्रोन बोलता है मेरा ये बच्चा बन जाना बेवजह नहीं है, मेरा ये रूप तब आता है जब मैं अपनी असली जादुई शक्ति को जगाता हूँ, और ये जादू क्या है तुम्हें अब पता लगेगा। मैक्रोन चुटकी बजाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है और मेस के पास आ जाता है और उसके कान में एक फूंक मारता है तो हमारा मेन कैरेक्टर का रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। और ये शरीर आने के बाद मैं कुछ अलग तरह का भी म्यूजिक यूज़ कर सकता हूँ। मेस बोलता है और अब बहुत हुआ, और पंच मारता है, लेकिन पंच उसके मुंह में लगने से पहले ही वो चुटकी बजा के टेलीपोर्ट हो जाता है।